प्यारे साथी नमस्कार। मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि भैया जी आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और जहां भी होंगे एकदम खुशहाल होंगे। तो शाम के बज चुके हैं 6 और आप सभी को पता है कि 6 बजे एक बहुत ही जबरदस्त हमारी उत्तर प्रदेश यदि बात की जाए दीवानची बैच एवं मेरे साथी विनायक 2.0 बैच जो कि आपका उत्तर प्रदेश एसआई के लिए चला हुआ है और जिसे आप कंटिन्यू करते हुए आई रहे हैं। तो एक बार सभी के सभी मेरे साथी जोरदार तरीके से मेरे साथ यहां पर जुड़ जाएंगे और फिर हम अपने इस सेशन को एक शानदार और जानदार तरीके से स्टार्ट कर पा रहे होंगे। मुकेश कन्नौजिया जी हमारे साथ, दिलीप कुमार सर जी के तो चले गए भैया, प्रीति राज जी और शालिनी पाल, अवनीश कुमार जी और जी के गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलो बहुत बढ़िया। तो मेरे साथी हैप्पी गुरु पूर्णिमा सर जी। तो जो है सभी की गुरु पूर्णिमा होगी स्वीकार और मेरे साथी अब आप अपने सेशन को कर पा रहे होंगे स्टार्ट। तो एकदम बेहतरीन तरीके से आपको ये सेशन करना है और आप सभी की राधे श्याम, गुड इवनिंग, जय श्री श्याम, जय श्री राम, जय भीम होगी स्वीकार और मेरे साथी इसी के साथ मैं भी अपने सेशन को कर पा रहा हूंगा स्टार्ट। यहां पर टॉपिक की बात होगी तो उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था एवं औद्योगिकीकरण, यहां जी ये टॉपिक चला हुआ है और जिसमें कल मैंने एक हेडिंग डलवाई थी चीनी उद्योग और आपने भी हेडिंग डाली थी भैया जी कौन से उद्योग की बात थी, तो आप यहां लिखेंगे चीनी उद्योग, शुगर इंडस्ट्री की बात थी सर। अब देखो चीनी बनेगी किससे, तो सर जी हम बताएंगे किससे बनेगी, तो भैया जी गन्ना से। आज गन्ना की पहले तो हम गन्ना की तरफ, वही मेन चीज तो गन्ना और गन्ना की यदि मैं बात कर पाऊं। अच्छा गुरुजी इस बैच में आपने पहली बार RWA की टी शर्ट पहनी है। अच्छा चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। मैं पहनता रहता हूं, ऐसे नहीं है कि आज पहली बार, हाँ लेकिन इस बैच में तो पहली बार ही हुआ होगा। शायद बुक सभी ने खरीद ली होगी, तो एक बार बताओ कि किस किस ने बुक ऑर्डर कर दी। ठीक है, अमेजोन से नहीं हो रही है यूपीजी के, अब ना होगी 2 से और 10 से 2 बजे तक ही तो उसका ऑफर था। तो चलते हैं जी। गुरुजी आपकी वजह से बुक ऑर्डर कर दी है, आने में इधर से उधर हो गई तो आपसे पैसे ले लूंगा पूरे, ठीक है। मैं ही जो आ जाऊंगा घर पैसे क्या बात है, मैं ही आ जाऊंगा, ठीक है ना। मुझे आप बता देना जहां आना है, मैं आ जाऊंगा, घर ही आ जाऊंगा। चलो जी, शुगर इंडस्ट्री की बात होगी तो साथी गन्ना पहले हम चलेंगे। राज्य की महत्वपूर्ण नकदी फसल है। पहली बात, आज गन्ना की बात करें तो पहला तो हम बात करेंगे गन्ना जो होगी ना, गन्ना राज्य की महत्वपूर्ण, हाँ सर जी कैसे पूर्ण की बात, तो मेरे भैया राज्य की महत्वपूर्ण नकदी फसल है। नकदी ना बोलते हम नकदी बोलते हैं, नकदी फसल है जिसे बेचने के तुरंत बाद जो ऐसे बताया जाता है पैसा मिल जाते हैं, उसे हम नकदी फसल बोलते हैं, ठीक है। तो किसकी बात कह रहे हैं मेरे साथी, गन्ना की हम यहां पर चर्चा कर पा रहे होंगे, ठीक है। आगे बात समझ में, तो ये पॉइंट बड़ा बेहतरीन है और जो कि आता है गन्ना राज्य की महत्वपूर्ण कैसी फसल होगी, तो नकदी फसल होगी। और साथ ही कृषि उत्पादों पर देखा जाए आधारित उद्योगों में सूती वस्त्र उद्योग के बाद चीनी उद्योग द्वितीयम बृहत्तम उद्योग है। आगे बात समझ में, मतलब कि सूती वस्त्र उद्योग के बाद यदि हम बात करें तो भैया जी ये सेकंड नंबर पर आएगा, ठीक है। कितने नंबर पर, जो आज चीनी की या गन्ना की बात करें तो आप सेकंड नंबर पर। तो कृषि उत्पादों पर आधारित उद्योगों में मेरे भैया जी किसकी बात कह रहे हैं, तो आप पॉइंट लिख देना कृषि
उत्पादों पर आधारित, कौन से उत्पादों की बात है? तो साथी कृषि उत्पादों पर आधारित। एकदम बेहतरीन क्वेश्चन होगा जो कि मेरे साथी आप बता पा रहे होंगे। क्या क्वेश्चन है? कृषि उत्पादों पर आधारित कौन सा उद्योग मेरे साथी? मतलब कि कृषि उत्पादों पर आधारित उद्योगों में हम देखेंगे भैया जी किसकी बात कह रहे हैं? उद्योगों की बात कह रहे हैं। देखो, पहली बात, जो भी कृषि के जितने भर भी उत्पाद हैं इन पर आधारित जो भी उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग के बाद, ठीक है ना, उद्योगों में यदि मैं बात कर पाऊं कौन सी वस्त्र की बात है, तो भैया जी सूती वस्त्र उद्योग के बाद, ये कर देना जी, सूती वस्त्र उद्योग के बाद जो आपका चीनी जो उद्योग होगा, ठीक है ना, चीनी उद्योग दूसरा बृहत्तम उद्योग है, मतलब कि दूसरा सबसे बड़ा। आगे बात समझ में, उद्योग है, ये पॉइंट होगा जी। ये क्वेश्चन बड़ा शानदार है जो कि हमसे पूछा जाता है और जो आएगा तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे भी, ठीक है। ऐसे आप कर देना। और किसकी बात होगी? चीनी उद्योग की बात होगी। और साथ ही गन्ना के क्षेत्रफल व उत्पादन में आज मैं बात करूं किसकी बात होगी? अपने उत्तर प्रदेश का देश में पहला स्थान होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया मेरे भैया जी, गन्ना के क्षेत्रफल के उत्पादन, गन्ना की किसकी बात होगी? एक तो क्षेत्रफल और दूसरी बात तो होगी उत्पादन। एकदम करेक्ट आंसर आप बता देना जी। तो भैया जी गन्ना के क्षेत्रफल व उत्पादन में वर्ष 2022 उत्पादन में, हाँ सर जी, वर्ष 2022 और 2023 में, वर्ष 2022-23 में उत्तर प्रदेश का, हाँ सर जी, उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान था? तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश का देश में, हाँ सर जी, कौन से में? देश में प्रथम स्थान था। भैया जी कौन से स्थान की बात कह रहे हैं? प्रथम स्थान था। एकदम करेक्ट आंसर। आज गन्ना के उत्पादन की बात आई और गन्ना के उत्पादन और क्षेत्रफल में देखा जाए जब आंकड़ा 2022-23 में आया तो अपने उत्तर प्रदेश का मेरे साथी पहला स्थान आया है। कौन सा स्थान आया है? तो आप कर देना सर जी, पहला स्थान। एकदम करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आता है कि भारत की पहली चीनी मिल कहां स्थापित की गई? ये क्वेश्चन बड़ा शानदार, तो आप बताएंगे किसकी बात होगी? तो भारत की, हाँ सर जी, प्रथम चीनी मिल, हाँ सर, ये एकदम राइट आपको बता देना है, भारत की प्रथम चीनी मिल। अब ये चीनी मिल कहां? एक प्रतापपुर पड़ता है सर जी। कौन सा होगा? तो आप यहां करेंगे प्रतापपुर। और ये प्रतापपुर कहां? तो आप एकदम राइट कर देना सर, देवरिया में। और वर्ष कौन से में? 1903 ईस्वी की बात होगी। तो देश की पहली जो चीनी मिल है, ये क्वेश्चन पूछा गया कि देश की पहली चीनी मिल कहां स्थापित की गई थी? तो प्रतापपुर। और ये प्रतापपुर कहां पड़ता है? देवरिया। और सती किस वर्ष? तो आप बता देना 1903 में। वो प्रतापगढ़ ना होगा, प्रतापपुर होगा। और ये जगह पड़ती है भैया जी उत्तर प्रदेश के देवरिया में। ये पॉइंट आपको कर देना है। एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहां स्थित है? तो आप बताएंगे भैया जी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में स्थित है। ये एकदम बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, आप बता भी देना किसकी बात कह रहे हैं। तो हम बात कर पा रहे हैं इंडियन इंस्टीट्यूट की, ठीक है। और क्वेश्चन आए और आप ना बता पाए तो बात गलत। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कर देना, हाँ सर जी, ऑफ शुगर जी सर जी, टेक्नो, ठीक है ना, क्या होगा? टेक्नोलॉजी। ये कहां स्थित है? तो आप बताएंगे सर जी ये हमारा कानपुर एकदम राइट होगा। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी अधिकांशतः देखा जाए
बुक नहीं अप्लाई हो रहा है सर जी, अब ना होगी भैया जी बुक, अब तो ठीक है ना, बाकी वैसे खरीद लेना, ऑफर में ना मिलेगी। चलो, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहां स्थित है सर जी, आप महारा तो कानपुर कर देना। एक आ जाता है उत्तर प्रदेश गन्ना किसान संस्थान, जिसे आज मैं बात करूं साथी लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, जिसका नाम बदल दिया। ये क्वेश्चन पूछा गया कि लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान ये कहां स्थित है। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने जो कि आप बता पा रहे होंगे, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, हमसे पूछा गया भैया जी कौन सी किसान जी की बात होगी, तो गन्ना किसान संस्थान बताओगे कहां स्थित है। हां सर, ये तो लखनऊ में स्थित है गन्ना किसान संस्थान मेरे भैया, ये आपका राइट आंसर बनेगा, लखनऊ कर देना जी। और 1975 में इसकी स्थापना भी, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, पहले तो उत्तर प्रदेश गन्ना किसान संस्थान था, फिर इसका नाम बदलकर लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान कर दिया, ये आप कर देना, ठीक है। चलो जी, एक बात और साथी पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद, ये इसकी स्थापना 1976-77 में होती है, लेकिन वो क्वेश्चन कई शोध परिषद हैं इसलिए ना इंपोर्टेंट होगा, लेकिन आता है उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ की स्थापना। एक और बता देना, उत्तर प्रदेश ये करेंगी भैया जी, कौन से प्रदेश की बात होगी, तो आप कर देना उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ, सहकारी, हां सर जी, उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ, एकदम राइट आपको बता देना है, मिल संघ, ये आप बताओ जी ये कहां स्थित है, तो ये लखनऊ में स्थित है, जिसकी स्थापना 1963 में हो जाती है। आगे बात समझ में, ये संघ आपका लखनऊ में 1963 में स्थापना हो गई। उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ की स्थापना ये आप कर देना, चीनी उद्योग प्रोत्साहन नीति 2004 में। एक और आ जाती है, पूछा जाता है चीनी उद्योग प्रोत्साहन नीति ये कब आई, तो भैया जी हाँ, चीनी उद्योग इस तरीके से कर पा रहे होंगे, कौन से उद्योग की बात है, चीनी उद्योग प्रोत्साहन नीति, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। आगे बात समझ में, ठीक है, कौन सी नीति की बात है, प्रोत्साहन नीति मेरे साथी, ये आपका 2004 होगा जी। ये कौन सा वर्ष होगा, तो उत्तर प्रदेश चीनी उद्योग प्रोत्साहन नीति कब आती है, 2004 में। तो इस पॉइंट को और कर देना जो कि भैया क्वेश्चन बनेगा, तो एक बार जल्दी से इन्हें नोट कर लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ये वाले चीनी उद्योग की बात है तो ज्यादा ना लिखेंगे क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा है, ये भी ठीक है। चलो, यहां तक पॉइंट आप सभी की क्लास सही नहीं चल रही, सही तो चल रही है भैया। अब चलते हैं भैया जी, एक और बात होगी, सूती वस्त्र हथकरघा उद्योग, या तो हम बात करेंगे सूती वस्त्र, हाँ सर जी, कौन सी वस्त्र की बात है, तो आप लिख देना सूती वस्त्र। कौन सी वस्त्र की बात कह रहे हैं सर जी, एक आप हेडिंग डालेंगे सूती वस्त्र, या आप करेंगे हथकरघा उद्योग, हथकरघा उद्योग। अब यहां एक शब्द लिख गया हथकरघा, ये क्या है हथकरघा उद्योग, तो भैया जी मैं बात कर पाऊं हथकरघा की, जो अपने जो घरों में कोई छोटा सा उद्योग जो बिजली के माध्यम से या बिना बिजली के किया जाता है उसे हथकरघा उद्योग हम बोलेंगे। जैसे कि हम देखें तो भैया जी घरों में आपने देखा होगा लिहाफ वगैरह बनाते हैं, ठीक है ना, जो साड़ियों पर देखा जाए तो कढ़ाई वगैरह की जाती हैं,
घरों में ही कर लेंगे। और मतलब कि बहुत से ऐसे कार्य हैं जो घरों पर किए जा रहे हैं, उन्हें हम बात करेंगे हथकरघा। जो बिजली के द्वारा या बिना बिजली के किए जाते हैं उन्हें हथकरघा उद्योग करेंगे। आगे बात समझ में। रश्मि सर जी जो है क्लास का टाइम 2 बजे से कर दो। तो बहन जी 2-3 क्लास और हैं, उसके बाद हम तुम्हें दिखाई ना पड़ेंगे, ठीक है ना, फिर खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में। फिर उसके बाद खत्म ही है, 2 क्लास और कर लो, 2-3 क्लास और कर लो, फिर आप समाप्त कर देंगे। चलो अब बात किसकी आई, तो भैया जी हथकरघा उद्योग की यहां पर बात आई। चलो ठीक है, अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश का जो ये हथकरघा उद्योग है, कृषि के बाद रोजगार उपलब्ध कराने वाला दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। आगे बात समझ में। तो पहली बात क्या होगी, हथकरघा की बात है। भैया जी उत्तर प्रदेश का हथकरघा उद्योग, हाँ सर जी कौन से उद्योग की बात कह रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश का हथकरघा उद्योग, उद्योग कृषि के बाद दूसरा सर्वाधिक, कृषि के बाद दूसरा, हाँ जी कृषि के बाद दूसरा सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला, दूसरा सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला उद्योग है। उपलब्ध, हाँ जी उपलब्ध कराने वाला उद्योग है, ऐसे आपको लिख देना है। किसकी बात होगी, तो भैया जी आज हम बात करेंगे हथकरघा उद्योग। तो हथकरघा उद्योग कृषि के बाद दूसरा सर्वाधिक उद्योग मतलब कि रोजगार उपलब्ध कराने वाला उद्योग होगा, जिसका नाम होगा हथकरघा। देश के कुल हथकरघा उद्यमियों का 1/4 उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, और प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग भी मान लिया जाता है। आगे बात समझ में। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है और साथ ही आप बताएंगे। अब हथकरघा में जैसे एक एक पॉइंट बड़ा बेहतरीन होगा। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश कलात्मक कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है, ये हथकरघा में आते हैं। तो उत्तर प्रदेश की बात होगी, उत्तर प्रदेश, हाँ सर जी कलात्मक, ये आपको बता देना है किसकी बात कह रहे हैं, कलात्मक कपड़ों के लिए, हाँ सर कलात्मक कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। अब जैसे कि अब कैसे भैया जी प्रसिद्ध की बात आती है तो कैसे कलात्मक कपड़ों की बात होगी, तो पहली बात हम देखेंगे कौन सा वो डिस्ट्रिक्ट किसके लिए। आप जैसे ही सीतापुर में जाएंगे, कोई मेरा साथी सीतापुर का होगा, तो सीतापुर की दरियां बहुत ही फेमस बताई जाती हैं, और सीतापुर में जो दरियों का जो कार्य है वो बहुत लोगों के द्वारा किया जाता है, इसलिए सीतापुर की दरियां। दूसरी बात मेरे साथी वाराणसी की सिल्क साड़ी, आज क्वेश्चन पूछा जाता है किसकी, वाराणसी की जो सिल्क साड़ियां हैं, ये भी आप बताएंगे। जो रेशमी साड़ी हम बात करें वाराणसी की सिल्क साड़ी। भैया जी जब हम लखनऊ जाएं, लखनऊ की चिकनकारी एक कढ़ाई है, हाँ सर जी लखनऊ की क्या होगी, तो आप करेंगे लखनऊ की चिकनकारी, ये आप ही को कर देना, लखनऊ की चिकनकारी एकदम करेक्ट आंसर होगा जी। भाई लखनऊ की चिकनकारी। रामपुर की जरी जरदोजी, साथ ही चौथे पॉइंट पर हम पहुंचेंगे, किसकी बात होगी, रामपुर की जरी, रामपुर की जरी जरदोजी। अब जरदोजी की बात आ गई ना, इसमें कपड़ों में देखा जाए तो चांदी व सोने के धागों की कढ़ाई की जाती जरदोजी में। तो आप बताएंगे भैया जी सीतापुर से हैं सर जी, बहुत बढ़िया। और ये सीतापुर की दरियां, वाराणसी की सिल्क साड़ियां, लखनऊ की चिकनकारी, रामपुर की जरी जरदोजी।
गाजीपुर का कटवर्क पर्दा आपने देखा होगा भैया जी। किसकी बात करेंगे, इन पॉइंटों को लिख भी लेना। गाजीपुर का ऐसे करेंगे, गाजीपुर का कटवर्क पर्दा आपने पढ़ा भी होगा। कौन कौन सा कटवर्क पर्दा, ऐसे कर देना भैया जी। हाँ जी, गाजीपुर का कैसा होगा, कटवर्क पर्दा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अमरोहा का पाइल वर्क, हाँ सर जी, किसकी बात कह रहे हैं, अमरोहा का। यदि हम देख पाए तो पाइल वर्क एकदम राइट है जी। अच्छा, अमरोहा की जब पाइल, गोरखपुर का बेड कवर, हाँ सर, किसकी बात कह रहे हैं, तो मेरे साथी गोरखपुर का जो बेड होगा ना, बेड कवर, वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप कर देना सर जी, गोरखपुर का बेड कवर। हाँ, ये कवर के लिए ही है। गाजियाबाद का अटेरी टॉबल, अब तो गाजियाबाद हम ना जाएं तो पिलखुआ की बात है। पिलखुआ अब किस में आ गया सर जी, हापुड़ डिस्ट्रिक्ट में। बहुत बढ़िया, ये आपको बताते चलने हैं, ये पॉइंट आते हैं कहां की क्या चीज प्रसिद्ध है। सती ये क्वेश्चन बड़े शानदार होंगे। और कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, आप सभी को पता है, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा सूती वस्त्रों की मील 10 मील स्थित हैं। एक पॉइंट और आप लिखेंगे, भैया जी किसकी बात कह रहे हैं, तो मैं बात कर पा रहा हूं कानपुर की। तो कानपुर को, हाँ जी, कानपुर को उत्तर भारत का, कौन से भारत की बात होगी, तो आप लिख देना उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्यों मैनचेस्टर कहा देखो, ब्रिटेन का एक शहर है मैनचेस्टर, जहां पर सूती वस्त्रों का कार्य सबसे ज्यादा होता है, तो इसलिए मैनचेस्टर बोल दिया। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। यहाँ सूती वस्त्रों की 10 से अधिक मीलें हैं। ठीक है ना। यहां देखा जाए तो यहां सूती वस्त्रों की, कौन सी वस्त्रों की बात होगी मेरे भैया जी, यहां सूती वस्त्रों की 10 से अधिक, ठीक है ना, कितने 10 से अधिक मीले हैं। एकदम राइट आंसर जो कि आप कर पा रहे होंगे, 10 से अधिक मीले हैं, ठीक है, मीले हैं, ये भी आपको कर देना है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, मेरे साथी एकदम जबरदस्त तरीके से बताएंगे। जी मैं कानपुर से हूं भैया, ठीक है, बहुत बढ़िया जी, तो एकदम राइट आप बताएंगे। और साथ ही ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। छींट व लिहाफों की छपाई का कार्य, आपने देखा होगा लिहाफ जो होते हैं ना, हाँ सर जी, तो एकदम करेक्ट आप बता देना भैया जी। एक क्वेश्चन पूछा गया, छींट व लिहाप, लिहाप जो बिछाने वगैरह के जो होते हैं, लिहापों का जो कार्य है, छींट व लिहापों का कार्य, ये कहां किया जाता है मेरे साथी, ये बताओ। छींट व लिहापों का, लिहापों की छपाई का कार्य है, लिहापों की छपाई ऐसे होगा, छपाई का कार्य, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन जो कि मेरे साथी आता है और आप सभी को बताना भी है। छींट व लिहापों की छपाई का कार्य साथी फर्रुखाबाद जाओगे, हाँ जी, फर्रुखाबाद में किया जाता है। अच्छा, एक भैया जी फर्रुखाबाद हो गया। आप लिहाप वगैरह देखेंगे तो पिलखुआ, कौन है पिलखुआ से, जो हापुड़ में पड़ता है। एक भैया जी मथुरा, यहां मथुरा भी आप आ जाओ, साथी मथुरा भी, और भैया जी जहांगीराबाद, ठीक है, एक और होगा जहांगीराबाद, जहांगीराबाद। तो इस तरीके से करेंगे भैया, क्वेश्चन पूछा जाएगा छींट व लिहापों की छपाई का कार्य, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया सर जी, अलीगढ़ से कुछ नहीं है अलीगढ़ की ताली, बहुत बेहतरीन, आगे जब आएंगे तो बताएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या होगा, छींट व लिहापों पर जो छपाई वगैरह की जाती है, उसका जो कार्य मेरे साथी, वो इन जो है शहरों में किया जाता है। मथुरा में मलमल पर छपाई का काम होता है। जब हम मथुरा की बात करेंगे
तो मथुरा में मलमल मलमल पर छपाई का कार्य किया जाता है, ये भी आप कर देंगे। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, एकदम बेहतरीन, ये भी आप कर देना। चलो जी, बात तो होगी साथी कंबल। आपने देख, पहले आप बताओ कालीन व दरिया बनाने का कार्य, कालीन जिसे कारपेट बोलेंगे हम, कालीन व दरिया इस तरीके से कर देना जी। दरिया बनाने का कार्य, कालीन व दरिया बनाने का कार्य, एकदम करेक्ट आंसर जो कि भैया जी आप कर पा रहे होंगे, कालीन व दरिया बनाने का कार्य। ठीक है, मिर्जापुर में, हाँ सर जी, मिर्जापुर में कालीन व दरिया का कार्य होता है। साथ ही एक भदोई, हाँ जी, यहाँ तो देखा जाए तो भदोई में भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान भी है। मथुरा, आगरा, बरेली, भैया जी मथुरा जाओ, एक क्या होगा, एक भैया जी आगरा, मथुरा, आगरा, बरेली, यहां पर भी दरी और इनका कार्य। सीतापुर, सीतापुर मैंने बताया, और भैया जी अलीगढ़। ठीक है, सीतापुर व अलीगढ़ ऐसे कर देना, सीतापुर व अलीगढ़, इनमें जो दरिया और जी के कालीन का कार्य किया जाता है। आगे बात समझ में सभी के, हाँ जी भदोई जी, बहुत बढ़िया, ये आप बता रहे हैं बहुत ही शानदार तरीके से। और भारत में हस्त निर्मित कालीन का सबसे बड़ा, जो भारत जो है ना, भारत में देखा जाए अपना उत्तर प्रदेश हस्त निर्मित कालीन का सबसे बड़ा निर्यातक, 90% यहीं से जो है, ठीक है ना, वो कालीन जो कारपेट है निर्यात की जाती है। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन था, साथ ही आता है ऐसा क्वेश्चन। अब बात आती कंबल की, आपने देखा होगा अभी जाड़े गए हैं, ठीक है ना भैया जी, कंबल ऐसे कर देना। अब ये कंबलों का जो कंस्ट्रक्शन है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कहां, मुजफ्फरनगर, नजीबाबाद, भैया जी कौन सा होगा, आप लिखेंगे मुजफ्फरनगर, इस तरीके से कर देना। और दूसरी बात क्या होगी, नजीबाबाद, ये बिजनौर में पड़ता है नजीबाबाद, आपने पढ़ा भी होगा सर जी, नजीबाबाद कहां पर, बिजनौर में। ठीक है, इस तरीके से कर देना भैया जी, बिजनौर में पड़ता है नजीबाबाद, जहां पर माहीगीर जनजाति पाई जाती। एक लावड़, और लावड़ की यदि मैं बात कर पाऊं तो मेरे साथी मेरठ कर देना। ठीक है, मुजफ्फरनगर, नजीबाबाद, बिजनौर, लावड़, ये मेरठ में पड़ता है, इसे भी आप करेंगे बहुत ही बेहतरीन और शानदार तरीके से। ठीक है, जो कि आप कर पा रहे होंगे। सर जी लिहापो क्या होता है, फरुखाबाद से हूं लेकिन मुझे पता नहीं है। लिहापो का मतलब है जो है भैया जी, जैसे हम शाम को बिस्तर लगाते हैं, जो ओढ़ने वाली चादर, हमारे यहाँ लिहाफ भी बोल देते हैं। ठीक है ना, बिछाने की कार्य में भी आती है। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ये पॉइंट एकदम करेक्ट आपने बता दिया। इसी के साथ मेरे साथी आप चलेंगे रेशम उद्योग की तरफ। ठीक है, कौन सा, रेशम उद्योग आज हम देख पाए तो मेरे साथी रेशम उद्योग आपको लिख देना है। अब रेशम उद्योग यदि देखें तो उत्तर प्रदेश की बात होगी मेरे साथी, प्राचीन काल से ही रेशम उद्योग का कार्य होता आ रहा है। ठीक है, प्राचीन काल की बात होगी, यदि हम प्राचीन काल से देखें तो साथी उत्तर प्रदेश में प्राचीन काल से ही रेशम का कार्य होता आ रहा है। आप सभी जानते भी होंगे, वाराणसी उस टाइम से ही मेरे साथी बनारस की साड़ियां फेमस हैं। ठीक है, ये आगे बात समझ में जी। चलो आज रेशम की बात तो होगी। उत्तर प्रदेश प्राचीन काल से रेशम वस्त्र उद्योग का जो प्रमुख कुटीर उद्योग रहा है, ये आप सभी को पता भी है। विश्व में प्राकृतिक रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश मेरे साथी वो चीन है। पहला पॉइंट तो ये लिख देना, रेशम उद्योग की बात होगी तो विश्व में, हाँ सर जी किसकी बात कह रहे हैं, विश्व में क्वेश्चन आता है प्राकृतिक रेशम का सबसे बड़ा कौन सा, विश्व में प्राकृतिक रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश भैया जी, हाँ सबसे
बड़ा उत्पादक देश, ये आपको कर देना है। सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा रहा है? तो चीन है। सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। ठीक है, जबकि दूसरे स्थान पर भारत का नंबर है। जबकि दूसरा जो स्थान है मेरे भैया, दूसरा स्थान भारत का है। ठीक है, दूसरा स्थान किसका होगा? तो आप यहां लिखेंगे भारत का है। आगे बात समझ में? तो देखो, प्राकृतिक रेशम की बात होगी तो पहले नंबर पर चीन रहा है। पहले नंबर पर कौन रहा? तो भैया जी पहले नंबर पर चीन, और सेकंड नंबर की बात होगी अपना भारत होगा। रेशम की 4 किस्म होती हैं। साथी मैं बात कर पाऊं रेशम, ठीक है, रेशम की बात होगी तो रेशम की 4 किस्म होती हैं। एक होती है सहसूती रेशम, इसे हम मलवरी भी बोलेंगे। एक होगा इरी, एक क्या होगा भैया जी? इरी। एक कौन सा? एक हो जाता है मूंगा। तो पहले मैं बात करूं रेशम की जो किस्मों की बात है ना, तो आप बताएंगे भैया जी रेशम की 4 किस्म होती हैं। ये पॉइंट आपको लिखेंगे, क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन बन जाता है। जो सिल्क की बात आती है तो रेशम की कितनी 4 किस्म होती हैं। अब 4 किस्मों में 4 किस्म होती हैं। ठीक है, और जिनमें हम बात कर पाएंगे 4 किस्म होती हैं। एक नाम होगा मेरे भैया जी इरी। पहले आप कर देना मलवरी। मलवरी, मलवरी को हम क्या बोलेंगे? सहतूती भी बोल देंगे, या क्या होगा सर जी? सहतूती। ठीक है, एक आपका होगा इरी, ऐसे कर देना। एक मेरे भैया जी टसर, टसर भी होता है। और एक आपका होगा मूंगा। एक कौन सा होगा? मूंगा। तो ये 4, ये क्या होंगी? रेशम की 4 किस्में हैं। और मूंगा रेशम का उत्पादन यदि हम देखें, ये जो मूंगा है ना, मूंगा, इस मूंगा रेशम का उत्पादन तो केवल मेरे साथी असम राज्य में होता है। अगली 10 को बुक पर ऑफर होगा या नहीं होगा? नहीं होगा भैया। ठीक है, अगली 10 को नहीं होगा, बस इसी 10 को था, इसी को करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। और उत्तर प्रदेश में मेरे साथी देखा जाए, उत्तर प्रदेश में इन तीनों रेशमों का उत्पादन होता है। ठीक है ना, ये लिख देना उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना, इनका उत्पादन होता है। इनका मूंगा का ना होता, मूंगा तो केवल भैया असम में, ठीक है, होता है। ये पॉइंट आपको कर देना है। तो उत्तर प्रदेश में इनका उत्पादन किस किस का? मलवरी, इरी और टसर का। ये कर देना। क्वेश्चन बड़ा शानदार सा होगा जो कि हमसे पूछा जाएगा। ठीक है, रेशम उत्पादक जिले। अब हमसे पूछा गया भैया जी रेशम, उत्तर प्रदेश के रेशम उत्पादक, ये कर देना। किसकी बात कह रहे हैं सर जी? रेशम उत्पादक जिले। आज उत्पादक डिस्ट्रिक्टों की बात होगी तो रेशम उत्पादक जिले आप यहां कर पा रहे होंगे। अब रेशम उत्पादक जिले लखीमपुर खीरी, कौन सा खीरी होगा? तो सर जी आप कर देना, इसे ले भैया, रेड ना चले। लखीमपुर खीरी एक नाम। यहां पर भैया जी सिल्क का उत्पादन होता है। ठीक है, एक मिर्जापुर, एक सोनभद्र। ठीक है, मिर्जापुर में भी होता है। साथ ही एक आपका सोनभद्र, एक चंदौली और एक बहराइच। एक क्या हो गया? चंदौली, और साथी वे एक डिस्ट्रिक्ट और हो गया बहराइच। तो इन डिस्ट्रिक्टों में सबसे ज्यादा रेशम के ये उत्पादक जिले होंगे। और प्रदेश में रेशम का ज्यादातर काम यदि हम देखें, अब ये भी क्वेश्चन आ जाता है भैया जी प्रदेश में, हाँ जी, किसकी बात होगी? तो आप करेंगे प्रदेश में रेशम का, प्रदेश में रेशम का, ठीक है ना, रेशम का ज्यादातर जो काम है, ज्यादातर काम कहां होता है? तो ये भी पॉइंट आप बताओ। चलो, हमसे पूछा गया कि प्रदेश में रेशम का अधिकांशतः काम किसमें होता है? बहुत दुखी लग रहे हैं। अरे भैया मैं दुखी वुखी ना, मैं क्यों दुखी रहूंगा? ठीक है, दुखी का तो कोई कारण ही ना बनेगा।
मैं दुखी ना हूं भैया, ठीक है, आप पे लग रहा होगा ऐसा, लेकिन दुखी नहीं है, ठीक है। चलो, प्रदेश में रेशम का ज्यादातर जो कार्य है वो कहां कहां पर होता है? सर जी, वाराणसी, कानपुर, मिर्जापुर, शाहजहांपुर में। एक आप लिखेंगे वाराणसी में होता है, हाँ जी सर जी वाराणसी में। एक मेरे साथी मिर्जापुर में, हाँ सर। एक आपका कानपुर हो गया, कानपुर ये कर देना। एक साथी शाहजहांपुर, एक भैया जी क्या होगा शाहजहांपुर, ये भी आप करेंगे, बता देना है सभी को। देखो जी, वाराणसी, मिर्जापुर, कानपुर और क्या होगा शाहजहांपुर, मऊ, इटावा, मोदी नगर। एक डिस्ट्रिक्ट होगा मऊ, एक डिस्ट्रिक्ट होगा सर जी इटावा, और मऊ, इटावा और मोदी नगर। मोदी नगर ये डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ये हापुड़ में आता, ठीक है, ये मतलब गाजियाबाद में, ठीक है। तो ये आपके होंगे भैया जी, क्या यहाँ पर जो है रेशम का सबसे ज्यादा कार्य होता है, और वाराणसी की रेशमी साड़ियां विश्व प्रसिद्ध हैं, ये आप सभी को पता भी होगा। तो आप कर देना वाराणसी की जो रेशमी साड़ियां हैं, हाँ सर जी, किसकी बात कह रहे हैं मेरे भैया जी? वाराणसी की रेशमी साड़ियां, वाराणसी की कैसी साड़ियों की बात होगी? रेशमी साड़ियां विश्व प्रसिद्ध हैं, इस तरीके से आप करेंगे साड़ियां, हाँ सर जी विश्व प्रसिद्ध है, एकदम करेक्ट आंसर होगा विश्व प्रसिद्ध है, ये कर देना है, ठीक है। किसकी बात तो होगी सर जी? वाराणसी की रेशमी साड़ियां विश्व प्रसिद्ध हैं, ये आपको कर देना है, ये बताना है, और क्वेश्चन यहां से पूछा भी जाता है जी। आगे बात समझ में ना? मऊ मेरा डिस्ट्रिक्ट है, सोनू चौहान जी। भाभी जी गुस्सा हो गई होंगी तभी। अरे ना, कभी कभी ऐसा हो जाता है, जैसे दिमाग में बातें चलती तो रहती हैं ये ना, कभी कभी जो है ना ऐसा हो जाता है, जैसे मैं पढ़ाता रहता हूँ, अब मेरे जो है दिमाग में एकदम मतलब कि पापा जी आ जाते हैं, ठीक हो, तो सभी को पता भी होगा, आपने देखा भी होगा, पापा जी एक्सपायर हो गए थे ना 4-5 महीना पहले। तो अभी जब मैं पढ़ा रहा था तो कभी कभी एकदम अचानक सी वो चीजें याद आ जाती हैं, और वो ही जो है सीन याद आ जाता है जब उनके जो है प्राण निकले थे, जब उन्होंने दम दिया था। अब जस्ट मैं सामने खड़ा था एकदम, और जब वो एकदम जो एक्सपायर हुए तो अब मान के जो है, अब वो एकदम कभी कभी हो जाता है दिमाग में, लेकिन वो चीजें हैं, तो अब वही चीजें मेरे दिमाग से में आ गई, तो ऐसे हो गया, ठीक है। तो ऐसा लग रहा होगा आपको, और ये जो है बाकी तो सब चलता रहेगा, जीवन है, जो आया है वो तो निश्चित तौर पर जाएगा, कोई अमर हो के तो ना आया, ठीक है ना, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, यहाँ से राजा भी जाएंगे और फकीर भी जाएंगे, लेकिन चीजें हैं याद आ जाती हैं। चलो बहुत बढ़िया, तो ये आप करेंगे ऐसे ही, वाराणसी की रेशमी साड़ियां विश्व प्रसिद्ध हैं, और आज भी देखा जाए तो भैया जी मतलब कि विश्व प्रसिद्ध तो है ही, और ये भी आज प्रचलन में है, ठीक है। चलो जी, अब दूसरी बात क्या होगी तो भैया जी, अब दूसरी बात यहां देखेंगे, मलबरी मतलब सहसूती, मैंने अभी बताया रेशम अनुसंधान व विकास केंद्र कहां स्थित है, ये आप बताएंगे, ठीक है ना? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन अभी हम बात करें तो भैया जी मलबरी, और मलबरी हम देखेंगे तो इसे हम सहतूती भी बोल देते हैं, हाँ सर जी, मतलब कि मलबरी सहतूती रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र, भैया जी कौन सा रेशम अनुसंधान, कौन से अनुसंधान की बात है? तो रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र, एवं विकास केंद्र, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा जो कि आएगा तो आप बताएंगे भी। मलबरी सहतूती रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र, टसर रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र, कहीं कहीं टसर भी लिखा मिलेगा, लेकिन टसर है वो, टसर रेशम अनुसंधान
अनुसंधान एवं एवं क्या होगा मेरे साथी, विकास केंद्र। ये भी आप सभी को बता देना है कौन से केंद्र की बात, तो मेरे साथी ये विकास केंद्र, ठीक है ना। टसर रेशम अनुसंधान एवं, एरी रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र, एरी रेशम, हाँ जी, एरी रेशम अनुसंधान, अनुसंधान एवं एवं क्या होगा मेरे भैया जी, विकास केंद्र। तो ये भी पॉइंट आपको नोट कर देना है, बड़ा पावरफुल क्वेश्चन होगा भैया जी। आज मलवरी की बात है तो सुभागपुर एक गोंडा में पड़ता है, सुभागपुर, ठीक है, सुभाग ऐसे लिख देना सुभागपुर, और जो कि भैया ये कहां पर स्थित है, तो गोंडा में। आगे बात तो समझ में, तो ये कर देना, ठीक है जी। ठीक है, तो ये आप करेंगे। अब टसर की बात होगी, रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र, ये कहां पर है, तो ये सोनभद्र में है। और साथ ही इरे की जैसी बात आएगी तो आप औरैया चले जाना, क्या मेरे भैया जी, औरैया। तो ये आपके रेशम से संबंधित क्वेश्चन होंगे जो कि हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है जी। ठीक है, तो ये आप बता देना, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। और जी के ये जो है ये किससे संबंधित हैं, तो भैया ये आपके हो गए हैं रेशम से, ठीक है। और वस्त्र वगैरह यहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं, और जैसे ही बनेंगे तो भैया आप निश्चित तौर पर क्वेश्चन का जवाब देंगे। स्पीड के साथ सभी को जवाब देना है, ठीक है। चलो, तो आज इतना ही कर लेंगे, फिर मुलाकात करेंगे हम नेक्स्ट कल, इतना ही कर लेंगे, ठीक है जी। तो बस करो गुरुजी, अब बस करो, ठीक है। तो अब कल बढ़ाना, ठीक है। तो यहां तक जो है आप करना बेहतरीन तरीके से, और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आप इन्हें करेंगे, ठीक है ना। तो कल मुलाकात करेंगे, यहां से आगे 2 लेक्चर और 2 ना 3 हो जाएंगे, ऑडियो उपयोजना भी कराऊंगा। उसके बाद ये सभी के सभी कंप्लीट। तो इसी के साथ भैया जी ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। चोर आ रहे हैं सर जी, अच्छा, ठीक है। तो सभी जो है करना, तो इसी के साथ मेरे साथी, ठीक है सर, चलो बहुत बढ़िया। बुक आपने कर दी, चैप्टर हो गए हैं आपने पहले क्लास में, चलो ठीक है। तो 2-3 क्लास और बची हैं, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। 2-3 क्लास और बची हैं, उसके बाद सभी के सभी समाप्त हो जाएंगे। सचिन कुमार जी बहुत बढ़िया, लक्ष्मी दीक्षित, बिमला राव जी, तैयारी आप सभी की चल रही होगी, मोहिनी, ठीक है, प्रियांशु जी और जतिन जी। चलो, तो इसी के साथ मेरे साथ ही मुलाकात करेंगे कल आपसे, तो ठीक है ना। तो जय हिंद, जय भारत।